हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर स्क्वायर एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो हमने क्या किया था, टू वेरिएबल मॉडल्स होता था तो वहाँ पे हम क्या करते थे, आर स्क्वायर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे, आर स्क्वायर ऐसे लिखते थे। पर यहाँ पे क्या हो गया कि जहाँ पे भी मल्टीपल रिग्रेशन की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे दें आर स्क्वायर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है। और मैंने आपको जो है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है वो मैंने पहले बताया था, मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से वंस अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 एंड x2। मैं आई नहीं लिख रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, एंड प्लस ये आ जाएगा बीटा 3 एंड x3। ठीक है, और प्लस मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, आगे एरर टर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो पूरा टर्म है इसको मैं पहले भी आपको बता सकता हूँ, बताया हुआ है कि इसको आप वाई हेड से लिख सकते हैं, जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें एरर टर्म इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और इसको आप प्लस यू आई ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वाई आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए वाई हैट आई प्लस यू हैट आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने देख ली। अब हमें क्या देखना है कि आर स्क्वायर से आपको पता है कि हम क्या पता करते हैं, यही पता करते हैं कि जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई है, उसका कितना वेरिएशन उसमें है जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पहले तो एक ही वेरिएबल था, अब क्या बता रहा है, ज्वाइंटली बता रहा है, ये एक नहीं बता रहा है, ये ज्वाइंटली बता रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वाई एंड ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, तो क्या आ गया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वाई एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कौन से हैं, x2 एंड x3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। ठीक है, तो आप इसमें इंडिविजुअल नहीं बता सकते कि s2 का कितना इम्पैक्ट है और x3 का कितना इम्पैक्ट है। ठीक है, दोनों का रिलेटिव इम्पैक्ट कितना है उतना वो नहीं बता रहे, ज्वाइंट इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वहीं पे वही बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको अगर एक वेरिएबल कम कर दे, सपोज़ आपको जैसे 0.9 आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू आया है, 0.9 आया है। ठीक है, अगर आप एक वेरिएबल कम कर देते हो तो फिर आपका आर स्क्वायर का वैल्यू 0.8 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0.9 से 0.8 के बीच का जो गैप है वो उसके कारण था, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जॉइंटली जो इम्पैक्ट होता है उसको असेस करता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे होता है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर करेंगे हम, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे करेंगे, तो मैंने आपके पास ये बताया वाई आई इक्वल टू वाई हैट आई प्लस यू आई। ठीक है, ये बताया। हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाला है, अब इसको भी लिखना है। ठीक है, तो इसका टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले सिग्मा वाई हैट आई स्क्वायर प्लस जो होता है हमारे पास 2ab जो होता है। ठीक है, 2ab क्या हो गया, तो पहले मैं इसका ले गया एरर टर्म का लिखता हूँ, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2ab, 2 को मैं यहाँ कर देता हूँ, ए क्या है हमारे पास वाई है, इसको आप ऐसे ही लिख देते वाई हैट, और बी कितना है आपके पास एरर टर्म है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पे आपको करना, मैंने अभी पीछे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच में जो वाई हैट और यू हैट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई एसोसिएशन नहीं होती। तो आप इसको जीरो एसोसिएशन होती है तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं देखना। अब हमारे पास कितने टर्म बचे, 2 ही टर्म बचे। ठीक है, तो कौन से टर्म बचे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, आई आ गया इक्वल टू ये आ गया सिग्मा वाई हैट
आई स्क्वायर प्लस सिग्मा जो u है इसका आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिखना है, अब देखो ये हमारे पास एक एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर या हैट जो बोलते हैं इसको एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और इसको रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये तो हो गया एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, ये और ये हो गया रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है जो कि क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो मैंने बताया है रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं एक आइडेंटिटी बताता हूँ आपको कि आपके बड़े काम आएगी, इसमें कैसे एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ें बता रखी है। तो ये आइडेंटिटी है कि हमारे पास जो है ये y जो सम ऑफ स्क्वायर आता है ये किसके इक्वल होता है, रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर जो आता है ये होता है सिग्मा, एक ये होता है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस बीटा 2 और ये सिग्मा और ये हो जाएगा y और ये x2 माइनस बीटा 3 और ये आ जाएगा सिग्मा और ये बीच में आ जाएगा yi और ये x3। ये सारे डेविएशन फॉर्म में दिए गए हैं, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा इस रिलेशनशिप को। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, अगर आप इस यहाँ में लिख देता हूँ सिग्मा वाई स्क्वायर आई, ठीक है, और आगे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सिग्मा वाई हैट स्क्वायर। ठीक है, और आगे मैं प्लस कर देता हूँ और इसका एरर टर्म का क्या करेंगे, ये करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर आई। ठीक है, और माइनस बीटा 2 सिग्मा वाई आई और x2 और माइनस ये बीटा 3। ठीक है, और ये सिग्मा और ये वाई आई और ये x3 जो कि डेविएशन फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएंगे तो अब इसको आप एक साइड ले जाओ तो ये रेजिजुअल एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ये आ गया हमारे पास जो हैट के साथ है। ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया तो किसके इक्वल हो गया, ये हो गया बीटा 2 हैट और ये किसके सिग्मा ए वाई आई x2 प्लस बीटा 3 हैट ये सिग्मा और ये आ जाएगा वाई आई और ये x3। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये वाली आइडेंटिटी क्या बता रही है, ये बता रही है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या बता रही है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसको अब आपको क्या बताना है कि ये आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालना है। आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर और रेजिजुअल सम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है हमारे पास सिग्मा वाई आई स्क्वायर, हैट नहीं, हैट अलग है वाई अलग है, मैंने आपको पहले भी बताया। और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या है जो हमने ये अभी कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा बीटा 2 आ जाएगा सिग्मा, ये आएगा वाई आई x2। ठीक है, और प्लस ये बीटा 3 और ये सिग्मा ये वाई आई और ये x3। ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैंने आपको जो रिलेशनशिप बताया मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरर टर्म्स जो होता है, एरर टर्म जनरली क्या होता है, जैसे डेविएशन फॉर्म में आप लिखते हो तो एरर टर्म आ जाता है आपके पास ये वाई आई माइनस बीटा 1
x1 माइनस बीटा 2 x2। ये तो बिल्कुल सिंपल रिलेशनशिप आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर आप इसको स्क्वायरिंग करते हैं जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, स्क्वायरिंग करते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर टर्म 1 और 2 बार एरर टर्म है, ये स्क्वायर है तो एरर टर्म 2 बार आ गया, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं इसका एरर टर्म को लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं ऐसे एरर टर्म को लिख देता हूँ और एक बार मैं ऊपर जो रिलेशनशिप है इसको लिख देता हूँ, वाई आई माइनस बीटा 1 x1 और ये बीटा 2 x2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो एरर टर्म है वो x1 और x2 के साथ लिंक नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एरर टर्म और x1 ये 0 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एरर टर्म इसके साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, ये भी कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये इसके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा यू वाई आई आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया वाई आई के फॉर्म में, और पीछे क्या आ गया हमारे पास, पीछे क्या आ गया हमारे पास, जो सिग्मा यू स्क्वायर मैंने लिखा हुआ था ये ऊपर वाला, ठीक है। अब आप फिर ये सिग्मा एट यू स्क्वायर या एरर टर्म स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे यू का वैल्यू पुट कर दो आपने, वाई आई वैसे ही लिख दिया और इसमें यू का वैल्यू पुट कर दिया, वो क्या है, वाई आई माइनस बीटा 1 x1, ये क्या हो गया, बीटा 2 x2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया सिग्मा यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा सिग्मा वाई आई स्क्वायर, ठीक है। और आगे ये बीटा 1 यहाँ रह जाएगा कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा वाई ऑन और ये x1, ठीक है। और इसके बाद आप इसको और ऐसे कर सकते हैं, फिर ये बीटा 2 कर सकते हैं, और ये सिग्मा, सिग्मा के बाद क्या कर सकते हैं, y1 और x2, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 इसलिए लिया हुआ है यहाँ पे कि मैंने, या फिर मैं बीटा 2 या बीटा 3 ले सकता था, पर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है यहाँ पे कि जो एरर टर्म था, सॉरी वो इंटरसेप्ट था, वो 0 था, वो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए x1 x2 जो पीछे मैंने x2 और x3 लिए हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो आप इसको बदल भी सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे x2 लिखना है, यहाँ पे आप बीटा 2 कर दीजिए, इसे 2 कर दीजिए, इसे 3 कर दिए, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। और आगे आएगा तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आप 2 कर दो, इसको 3 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको x2 कर दो, ठीक है, इसको 2 कर दो, ठीक है, इसको 3 कर दो, इसको 3 कर दो, ठीक है। तो भी यही रिलेशनशिप होगा, या फिर मैं ऐसे सिंपल लिख ही देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर आई, तो ये बीटा 2 और ये सिग्मा, ये आ जाएगा वाई आई, और ये x2 माइनस ये बीटा 3 सिग्मा, ये वाई आई और x3, या फिर आप ऐसे भी लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप था, इसके कारण वो हमारा आंसर आया हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, कि कोई भी डाउट नहीं है। चलिए दूसरे लेक्चर में एक और